नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। पीएम मोदी का किसानों को तोहफा, सीएम ने कहा अन्नदाताओं की आय में होगी वृद्धि। पीएम मोदी ने देश के किसानों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। पीएम ने इस बार अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने और उनकी खुशहाली के लिए बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क हटाने समेत अन्य फैसले लिए हैं, जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा। पीएम मोदी ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क हटाने के साथ ही खाद्य तेलों के आयात शुल्क में बढ़ोतरी एवं प्याज के निर्यात शुल्क में कमी करने के निर्णय का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वागत किया है। कहा है कि इसका फायदा निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ में अस्पताल परिसरों से हटेंगे धनवंतरी मेडिकल स्टोर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घोषणा की है कि राज्य के अस्पताल परिसरों में स्थित धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स को हटाकर उनकी जगह प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य लोगों को कम दाम में जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स को पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने ये भी बताया कि प्रदेश में महतारी वंदन योजना के लिए फिर से फॉर्म भरे जाएंगे। उन्होंने ये घोषणा दुर्ग दौरे के दौरान की है, जहां उन्होंने भिलाई स्थित दैनिक भास्कर के दफ्तर का दौरा किया। इससे पहले उन्होंने सुपेला अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां संचालित धनवंतरी मेडिकल स्टोर को हटाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा, इसी सत्र से हिंदी में होगी डॉक्टर्स की पढ़ाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिंदी दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक घोषणा की है। राज्य के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में अब हिंदी में भी पढ़ाई की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी सत्र से मेडिकल कॉलेजों में हिंदी भाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचल के छात्रों को लाभ पहुंचाना है, ताकि वे अपनी मातृभाषा में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर सकें और क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बना सकें। मैदानी स्तर पर दिखना चाहिए निर्देशों का असर, छत्तीसगढ़ के कलेक्टरों और एसपी से बोले सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की विष्णुदेव साय ने 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राज्य के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गहरी चर्चा की। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने राज्य के सभी कलेक्टर और एसपी से कहा कि कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों का रिजल्ट कल से ही मैदानी स्तर पर दिखना शुरू हो जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सभी अधिकारी को खुद को जनता का सेवक मानते हुए पूरे समर्पण, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने काम का निर्वहन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बनेगा महामाया मंदिर कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ और उज्जैन की तर्ज पर होगा विकास। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित रतनपुर का महामाया मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह विकसित किया जाएगा। इसकी योजना केंद्रीय एजेंसी बना रही है। इसे लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर के सांसद तोखन साहू ने की। साहू ने बताया कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। आवासन और शहरी मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि रतनपुर में महामाया मंदिर कॉरिडोर भव्य बनाने सरकार प्रतिबद्ध है। अयोध्या, काशी और महाकाल में जिस तरह से विकास के काम हुए हैं, उसी तरह 11वीं शताब्दी के महामाया मंदिर के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ के 7 गांव के 772 किसानों को मिला 98 लाख रुपए का मुआवजा। मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के 7 गांव के 772 किसानों को ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति का मुआवजा जारी किया गया है। बलौदाबाजार जिले के सोनाखान क्षेत्र में प्रभावित किसानों को 98,38,528 रुपए की राशि प्रदान की गई है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। प्रभावित गाँव में सुखरी के 79, छतवन के 174, देवगांव के 44, गन्नौत के 59, कुशगढ़ के 156 और कुशभाटा के 174 किसान शामिल हैं। तहसीलदार सोनाखान द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से ये राशि किसानों के खातों में जमा कराई गई है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू। छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू कर दिया गया है। इसके लिए बलौदाबाजार तहसील को चुना गया है। इस सर्वे के अंतर्गत पटवारी और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी खेतों में जाकर डिजिटल रूप से फसल का सर्वे करेंगे। इसके साथ ही सिंचित और असिंचित फसल की जानकारी भी मिल सकेगी। ये डिजिटल क्रॉप सर्वे उन्हीं गाँव में किया जाएगा जहाँ जियो रेफरेंसिंग का द्वितीय चरण का कार्य संपादित हो चुका है। इस सर्वे के लिए पटवारी और राजस्व निरीक्षक को प्रशिक्षण दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में अब भूमि राशि पोर्टल 2.0 से होगा जमीन अधिग्रहण और मुआवजा का वितरण। छत्तीसगढ़ में जमीन अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही और मुआवजा वितरण का काम भूमि राशि पोर्टल 2.0 के माध्यम से किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ये जानकारी वीआईपी रोड स्थित होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में NHAI के अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि सही तरीके से जमीन अधिग्रहण व मुआवजा वितरण नहीं होने से काफी परेशानी आती है। इसके चलते न्यायालय में काफी मामले चलते रहते हैं। इसलिए जमीन अधिग्रहण से पहले ही सारे कागजातों की जांच कर लेनी चाहिए कि वो कानून सम्मत है या नहीं। छत्तीसगढ़ में गरीबों का अनाज निगल रहे हैं डीलर, लाभुकों को 2 माह से नहीं मिल रहा राशन। मनेन्द्रगढ़ के भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत जोलगी में हितग्राहियों को सरकारी राशन नहीं मिल रहा है। गांव के 380 राशन कार्डधारी परिवारों में से 90 हितग्राही पिछले 2 महीने से चावल के लिए तरस रहे हैं। गांव की जनता को मजबूरन महंगे दामों पर बाजार से राशन खरीदना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने उचित मूल्य की दुकान पर जाकर अपना विरोध जताया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्राम वासियों के अनुसार जुलाई से उन्हें सरकारी चावल नहीं मिला है। गांव के राम सिंह ने बताया कि बार बार शिकायत करने के बावजूद राशन समय पर नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये भी मांग की है कि राशन दुकान को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। डिजिटल गिरदावरी 30 सितंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य। जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में धमतरी, कवर्धा सहित महासमुंद को चुना गया है, जिसमें जिले में 7100 सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा सर्वे का कार्य किया जाएगा। प्रथम दिवस पर जिले में लगभग 100 खसरों में डिजिटल गिरदावरी पर कर फसल प्रविष्टि खसरों पर की गई। इसे 30 सितंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य लिया गया है। जिले की कुल 6 तहसीलों में लगभग 35 वेरीफायर, 250 सुपरवाइजर और लगभग 10 लाख खसरों पर डिजिटल गिरदावरी किया जाना सुनिश्चित किया गया है। छत्तीसगढ़ में बढ़ी डॉक्टरों और प्रोफेसरों की सैलरी, 46% तक हुआ इंक्रीमेंट, जाने डिटेल्स। विष्णुदेव साय सरकार ने छत्तीसगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों का वेतन बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से प्रभावी वेतन वृद्धि से प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि प्रोफेसरों के लिए मासिक वेतन अनुसूचित क्षेत्रों में 1.9 लाख से बढ़ाकर 2.25 लाख और आदिवासी बाहुल्य राज्य में गैर अनुसूचित क्षेत्रों में मौजूदा 1.55 लाख से बढ़ाकर 1.9 लाख कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्रों की मेडिकल कॉलेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 1,55,000 रुपए से बढ़ाकर 1,90,000 रुपए कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश, रिटायरमेंट का 1 साल बाकी हो तो नहीं होगा तबादला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट 1 साल पहले तबादला नहीं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के रिटायरमेंट में 1 साल का समय बचा है तो ऐसे में 1 साल की अवधि के लिए उसका तबादला नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने ये फैसला कोरबा के ईई की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। बता दें कि कोरबा नगर निगम के ईई अरुण शर्मा ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि इंजीनियर अरुण शर्मा के रिटायरमेंट को 5 माह का समय ही शेष है। उनका तबादला बिलासपुर नगर निगम में कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अब हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई। छत्तीसगढ़ में भी अब एमपी की तर्ज पर हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। उम्मीद की जा रही है कि सीएम विष्णुदेव साय आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा कर सकते हैं। गौरतलब है कि आरएसएस के एजेंडे के तहत बीजेपी राष्ट्रभाषा हिंदी को देश में शिक्षा और कामकाज की मुख्य भाषा बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी की शिवराज चौहान के नेतृत्व वाली एमपी सरकार ने मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने का फैसला कर उसे धरातल पर लागू कर दिया है। उसी राह पर चलते हुए अब छत्तीसगढ़ सरकार भी मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करने जा रही है। रायपुर में खुलेगी नेशनल तीरंदाजी एकेडमी, केंद्र ने दी मंजूरी। भारत सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को नेशनल तीरंदाजी एकेडमी खोलने की स्वीकृति मिली है। ये एकेडमी खेल संचालनालय के पास खाली जमीन में खोली जाएगी। केंद्र सरकार ने एकेडमी के लिए हॉस्टल निर्माण हेतु 520 लाख का बजट छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग को जारी कर दिया है। हॉस्टल निर्माण होते ही नेशनल स्तर की एकेडमी खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। खेल अधोसंरचना उन्नयन के तहत खेल विभाग को 1.91 करोड़ का बजट मिला है, जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम और स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा के एथलेटिक्स स्टेडियम में टूटी कुर्सियों को बदला जाएगा और दोनों स्टेडियम के रंगाई पुताई की जाएगी।
स्मार्ट मीटर लगवाने से बच रहे लोग, बिजली कर्मचारियों को हो रही दिक्कत। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्मार्ट मीटर लगाने का काम लगभग 4 माह पहले शुरू किया गया था। इन 4 माह में अब तक लगभग 4000 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा सके हैं, जबकि लक्ष्य 2.5 लाख मीटर लगाने का है। इसके लिए एक निजी कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए घर घर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन नए मीटर लगाने को लेकर उपभोक्ता रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस कारण प्रक्रिया काफी धीमी गति से चल रही है। छत्तीसगढ़ में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, 3 कोच के कांच टूटे। छत्तीसगढ़ की महासमुंद में बागबाहरा रेलवे स्टेशन के पास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर ट्रायल रन के दौरान पथराव किए जाने का मामला सामने आया है। पथराव के चलते ट्रेन के 3 कोच के कांच टूट गए। रेलवे पुलिस ने इस घटना के संबंध में रेलवे एक्ट की धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के अनुसार रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को वंदे भारत ट्रेन जो 16 तारीख से चलने वाली है, उसका ट्रायल रन चल रहा था। इस दौरान बागबाहरा के पास में कुछ लोगों ने चलती ट्रेन पर पथराव कर दिया। इसके चलते ट्रेन के 3 कोच C210, C41, C978 के शीशे टूट गए। अमेरिका दौरे पर छत्तीसगढ़ की डिप्टी सीएम अरुण साव। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव इन दिनों अमेरिका के अध्ययन प्रवास पर हैं। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने वाशिंगटन में सड़क एवं भवन निर्माण स्थलों का दौरा कर कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने निर्माण स्थलों पर आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरों से चर्चा कर निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, धातु एवं मशीनरी की जानकारी ली। उन्होंने वहां विशेषज्ञों के साथ बैठकर सड़क एवं भवन निर्माण की नई तकनीकों तथा निर्माण परियोजनाओं के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच 53 नए मार्गों पर चलेगी यात्री बसें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच 53 नए मार्गों पर जल्द ही यात्री बसों का संचालन होगा। ये यात्री बसें अंतर्राज्यीय करार के अनुसार दोनों राज्यों के विभिन्न शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच चलेंगी। इसके लिए दोनों राज्यों के परिवहन विभाग अधिकारियों की 17 साल बाद भोपाल में बैठक हुई। इस दौरान दोनों ही राज्यों के अधिकारियों के बीच सहमति बनी है। चिन्हांकित मार्गों का सर्वे, पहले से चल रही वाहनों की संख्या, समय चक्र और संबंधित जिलों के RTO की रिपोर्ट मिलने के बाद परमिट जारी होगा। साथ ही दावा आपत्तियों की सुनवाई कर निराकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कानफोड़ू डीजे के बैन से मची खलबली, जारी हुआ नया आदेश। छत्तीसगढ़ में डीजे बजाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीजे संचालकों में खलबली मची हुई है। डीजे बजाने की अनुमति को लेकर डीजे संचालकों ने जांजगीर कलेक्टर के नाम SDM को लिखित ज्ञापन सौंपा है। डीजे में पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने से डीजे संचालकों में हड़कंप मच गया है। इससे रोजी रोटी समस्या उत्पन्न होने की बात को लेकर डीजे बजाने की अनुमति देने की मांग की गई है। प्रदेश में ध्वनि यंत्रों के लिए बनाए गए नियमों के बाद जिले में बिना अनुमति के डीजे बजाने पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ हायर सेकेंडरी में 32.59% परीक्षार्थी हुए उत्तीर्ण। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा वर्ष 2024 की परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें कुल 37,578 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण किए थे। इसमें से 35,616 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। घोषित परीक्षा परिणाम में कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी 11,609 हैं। इस प्रकार 32.59% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। जारी परीक्षा परिणाम के अनुसार हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा वर्ष 2024 के परिणाम में बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 33.47%, जबकि बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 31.75% है। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख के इनामी नक्सली समेत 8 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के 8 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से एक नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम था। पकड़े गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया है। शनिवार को पुलिस अधिकारियों ने ये जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। जल जीवन मिशन से ग्राम कुर्दी में घर घर को मिल रहा है शुद्ध पेयजल। गर्मियों के दिनों में पेयजल की विकट समस्या से जूझते ग्राम कुर्दी के निवासियों को अब जल जीवन मिशन के बेहतर संचालन के माध्यम से शुद्ध पेयजल मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर में नल कनेक्शन प्रदान कर शुद्ध पेयजल की सुविधा दी जा रही है, जिससे ग्रामीण बेहद खुश हैं और उन्होंने शासन और प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत कुर्दी में हर घर जल रेट्रो फिटिंग योजना के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने उच्च स्तरीय पानी की टंकी का निर्माण किया और पाइपलाइन का विस्तार किया।
16, 17 व 18 सितंबर को होगी मूसलाधार बारिश। बारिश पर लगे ब्रेक के बाद अब तापमान में बढ़ोतरी का क्रम शुरू हो गया है। जिले का अधिकतम तापमान 28 से बढ़कर 32.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पेंड्रा रोड और अंबिकापुर में हुई मामूली बारिश को छोड़कर प्रदेश में कहीं भी वर्षा नहीं हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर विशेषज्ञ HP चंदा ने बताया, प्रदेश में 16, 17 और 18 सितंबर को दोबारा से अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। बारिश का मुख्य क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ रह सकता है, पर दुर्ग संभाग में भी हल्की से मध्यम बारिश संभावित है। उम्मीदों पर फिरा पानी, डॉक्टरों और सरकार की नहीं हुई बैठक। कोलकाता कांड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों और सरकार के बीच बैठक नहीं हो पाई। उम्मीद की जा रही थी कि दोनों पक्षों के बीच मीटिंग होगी और डॉक्टर हड़ताल खत्म कर काम पर लौट आएंगे, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करने की मांग पर अड़े हैं, जबकि सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही वीडियो जारी होंगे। जनता को बड़ी राहत, आगे बढ़ गई फ्री में आधार अपडेट कराने की तारीख। आधार कार्ड अपडेट करने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत फ्री में आधार अपडेट कराने की तारीख बढ़ा दी गई है। UIDAI ने X पर जानकारी दी है कि फ्री में आधार अपडेट कराने की डेडलाइन 14 सितंबर को ही खत्म हो गई थी, जिसे अब 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अब 14 दिसंबर 2024 तक फ्री में आधार अपडेट करा सकते हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।